Hello everyone, my name is Anmol and this is a video of yesterday's contest Code Forces Round 662 Division 2 Problem C Pinkie Pie Eats Patty Cakes. So in this particular video, I'm gonna show you the most natural way to solve this problem, which I thought of in the contest but I couldn't implement as always. So what is the problem? So Pinkie Pie has bought a bag of patty cakes with different fillings, but it appeared that not all patty cakes differ from one another with filling. In other words, a pack contains some patty cakes with the same filling. Pinkie Pie eats the patty cakes one by one. She likes having fun, so she decided not to simply eat the patty cakes, but to try not to eat the patty cakes with the same filling way too often. मतलब बेसिकली सेम तरीके के पैटी केक्स ज़्यादा उसको एक बारी में मतलब एक साथ नहीं खाने. That's what the statement means. To achieve this, she wants a minimum distance between the eaten with the same filling to be largest as possible. मतलब जो same fillings के elements हैं वो जितना दूर हो उतना ज़्यादा बढ़िया है. That's what it mean. That's what it means. So here in Pinkie Pie call the distance between two patty cakes the number of eaten patty cakes strictly between them. Okay. Distance क्या होगा उन दोनों के बीच के जो number of patty cakes different है वो. Pinkie Pie can eat the patty cakes in any order. She is impatient about eating all the patty cakes up, so she asks you to help her to count the greatest minimum distance between the eaten patty cakes with the same filling amongst all possible orders of eating. Okay, that is the question. Pinkie Pie is going to buy more bags of patty cakes, so she asks you to solve this problem for several bags. Cool. So what the question says, I'll just क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, फालतू की वीडियोस बहुत लंबी बन जाती हैं, कोई पॉइंट नहीं है. सो ओके, सो लेट्स सपोज आई हैव समथिंग लाइक दिस. अगर मैं फर्स्ट टेस्ट केस लूँ, फर्स्ट टेस्ट केस हमारा 1716446. हमको उसको ऐसे अरेंज करना है कि सेम एलिमेंट से जो डिस्टेंस है ना वो हमारा बेसिकली मैक्सिमम हो. अगर हम इसको ऐसे अरेंज करते हैं, लेट्स सपोज अगर मैंने 1 1 को लास्ट में लगा दिया और फिर मैंने ऐसे लगाया 6, फिर मैं 6 को लास्ट में लगा दिया और फिर मैंने लगाया 4 को 7 को. अब ये एक क्या ये सही सॉल्यूशन है इसका? नहीं, क्योंकि जो डिस्टेंस है 4 के बीच में वो सिर्फ एक का है. बट अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें जो इन्होंने दिया है इसके अंदर केस, इसमें ये हो सकता है 3 का. इसका आंसर सही है, राइट. अगर हम उसको ऐसे लगाएं 1647164, तो बेसिकली यही क्वेश्चन हमको बताना है कि मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस कितना आ सकता है दो सेम एलिमेंट्स के बीच में. तो इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है, द मोस्ट इंटुइटिव अप्रोच यू कैन से इज टू just a minute. Actually, I'm updating you in this stuff, so I'm not very fluent, but okay. हाँ, अगर हम ये देखें तो लेट्स सपोज अगर हम वो एलिमेंट निकाल लें, ये मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, तो इफ़ यू वांट टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम a bit more, you can just pause it and think it for a while. Okay, so इसका सोल्यूशन कैसे सोचना है हमको. अगर हम एलिमेंट निकाल लें वो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आ रही है. अभी मैं बात कर रहा हूँ उस केस के लिए जब हमारे पास एक ही एलिमेंट है एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का. मतलब ऐसा है हमारे पास कुछ 1 1 1 2 1, इसमें क्या बोलते हैं 1 1 1 1 1 2 3 हमारे पास ये एरे है. लेट्स अज्यूम ये एरे हमारे पास नीचे बनाया तो मैं 1 1 1 2 3. ओके, इसमें हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का एक ही एलिमेंट है, मतलब मल्टीपल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज नहीं है, एक ही है. तो इस केस में क्या होगा, अगर हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमको इसको 1 1 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो. तो मतलब अगर मैं 1 1 1 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ 1 1 1, अभी कितना वो इतना मैटर नहीं करता, ऐसे करता हूँ मैं 1 1 1 2 3. दैट मतलब दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस. मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं मान लो किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी was mx, तो अगर मैं उसको mx -1 डिस्टेंस पे प्लेस करूँ, मतलब जैसे मान लो अगर टोटल सेक्शंस मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो mx है,
जो सेक्शंस बनेंगे वो बनेंगे mx माइनस वन, राइट। सेक्शंस बने टोटल mx माइनस वन, ये चार सेक्शन बने क्योंकि एलिमेंट्स इसमें 5 नहीं है, मैंने 1 2 3 4 5। ओके, तो मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से mx माइनस करूँगा, mx मतलब ये एलिमेंट्स, और इसको डिवाइड कर दूंगा mx माइनस वन से, दैट वुड बी आवर आंसर। बस इतना करना है हमको, निकालना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट कौन सा है, n को माइनस करना है mx में से, और mx माइनस वन, बेसिकली ये करना है। ये हमको तब करना है जब हमारे पास बेसिकली मल्टीपल फ्रीक्वेंसी का एक ही एलिमेंट है, मतलब वन, जैसे 1 ट्रिपल 1 2 3 था, ये ऐसा कुछ है। बट तब क्या करेंगे हम, जब हमारे पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के मल्टीपल, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल एलिमेंट्स, जैसे मान लो हमारे पास ऐसा कुछ है 1 1 2 2, तो तभी अप्रोच काम नहीं करेगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा कुछ, वन अगर इधर है, एक इधर लगाया, लेट्स सपोज नंबर ऑफ सेक्शन जैसे बनेंगे। तो एक सेकेंड, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। लेट्स सपोज ऐसा ऐसा था कुछ, पहले ऐसा था जब हमारे पास रिपीट एलिमेंट्स नहीं थे। हमको क्या करना है इसको, और तब बताओ, अगर मान लो हमारे पास रिपीट एलिमेंट्स आ गए तो हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली हम इसको शिफ्ट कर देंगे, जो लास्ट हमारा ये है सेक्शन, इसको आगे कर देंगे, मतलब जो रिपीट एलिमेंट आया दूसरे वाला, उसको हम इसके बाद डालेंगे। मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जैसे मान लो अगर कुछ ऐसे था इनिशियली 1 1 1 1 1, नहीं क्या ले रहा हूँ मैं अभी, जस्ट बिंग सो मच, 1 2 1 2 3 3। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे 1 2 3 1 2 3। लेट्स सपोज कि अगर ये 4 5 होता तो हमारा वन ये लास्ट में आता, राइट, और तब होता। बट क्योंकि इसमें एलिमेंट्स रिपीट होगा तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट वाले वन को शिफ्ट कर देंगे उतनी बार जितने हमारे रिपीट एलिमेंट्स हैं। जैसे इसमें 2 रिपीट एलिमेंट्स हैं, तो हमने वन को यहाँ से 2 पीछे ले आए, मतलब फॉर्मूला हमारा बेसिकली बन जाएगा ये n माइनस एम एक्स, नंबर ऑफ रिपीट एलिमेंट्स माइनस सी एन टी करेंगे अपॉन एम एक्स माइनस वन। जितने एलिमेंट्स हमारे रिपीट हुए, मैं बस को और ढंग से लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम काउंट, उसका जितने एलिमेंट्स रिपीट हुए इस एक मैक्सिमम के अलावा, अपॉन एम एक्स माइनस वन। बस ये था हमारा आंसर। सो लेट्स जस्ट कोड इट। ये जो काउंट है ये है इसके अलावा, मतलब अगर हमने इसको काउंट कर लिया है, मतलब इसका जो एलिमेंट है उसको हमने काउंट कर लिया है, उसके अलावा जो काउंट है वो, ओके, दिस इज बेसिकली हमारा है। तो लेट्स जस्ट कोड इट। जैसे मैंने कोड किया हुआ इधर, बट आई डू इट वंस मोर। ओके, सो हमारे पास इनपुट इस तरीके से था। तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी, int n cnn for n I equal to 0, I less than n, I plus plus cn है। आप डिक्लेयर्ड है स्टैटिकली ऊपर, तो इसलिए मैंने इसमें एडिट क्लियर नहीं कर रहा है। अब मैं करूँगा एक मैप बनाऊंगा, लेट्स कॉल इट सिंपल मैप in comma, and let's call it np, I less than n, I plus plus। इसमें बेसिकली मैं अब इंसर्ट करूँगा एलिमेंट्स, सो एक प्लस प्लस, और एक मैं क्या करता हूँ इसके साथ ही मैं एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट भी निकाल लेता हूँ। इन n is equal to 0, so mx is equal to max mx। ओके, तो मैंने बेसिकली अभी ये कर लिया। मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि वहाँ कितने एलिमेंट्स और रिपीटेड आए हैं, मतलब कितने एलिमेंट्स की सेम फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है।
हो सकता है कि जैसे इसमें बेसिकली हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी के 3 एलिमेंट्स आते हैं रिपीटेड, तो मैं उनका काउंट करने वाला हूँ अभी। फॉर ऑडो आई np if I डॉट सेकेंड इक्वल टू हमारा mx के इक्वल आ गया, तो सिंपली काउंट ले लेंगे अभी, काउंट प्लस प्लस एंड काउंट इक्वल टू 0। तो अब हमको सिंपली क्या करना है, और जो हमने फॉर्मूला उसमें डिराइव किया था, क्या करेंगे सिंपली n माइनस एम एक्स नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट्स माइनस काउंट। अब इसमें हमको बेसिकली काउंट को चेंज करना पड़ेगा कि जो काउंट है इसमें जो ये वाला एलिमेंट है वो इंक्लूडेड है, जो उसमें हमने उसमें डिस्कस किया था उसमें वो एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं था। तो पहले करते हैं हम काउंट माइनस माइनस काउंट को इसे सबट्रैक्ट कर देते हैं। अब करते हैं सिंपली एम एक्स माइनस वन और एंड लाइन। So this is basically the code more or less. Let's see if this works. I'm pretty sure पहले हम लोग कर बताएगा, but still. Okay, so गलत नहीं आया, 3204 ही आ रहा है। Let's see if this works. Yeah, so it's accepted as you can see. So basically, to sum up, मैं एक और बना के दिखाता हूँ अगर किसी को क्लियर नहीं है तो। हमारे पास एक n साइज का एरे था, हमारे पास एक n साइज का एरे था, कुछ नहीं करा हमने उसमें। अगर मान लो उसमें mx फ्रीक्वेंसी के मतलब उसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी mx है, तो मैंने उतने उसके सेक्शंस बना दिए, मैंने mx माइनस वन सेक्शंस बना दिए और फिर उसको मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब बस इसमें कैच ये था कि अगर सेम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के और मतलब सेम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के और एलिमेंट्स हैं, रिपीट हो गया मतलब बेसिकली। इस फर्स्ट केस में ऐसे था 1 1 था, 6 6 था, 4 4 था, तब मैं लास्ट से इसको ऐसे शिफ्ट कर दूंगा उतना और फिर डिवाइड करूंगा। दैट वाज द बेसिकली द कैच। तभी फॉर्मूला आया हमारे पास n माइनस एम एक्स माइनस काउंट अपॉन एम एक्स माइनस वन, इसलिए जो नंबर ऑफ सेक्शन बने। सो दैट वाज बेसिकली इट। इसका एक और सोल्यूशन है जो मैंने सर्च से करा है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर कुछ होगा नहीं। तो यू कैन चेक दैट आउट, आई पोस्ट द सोल्यूशन, आई पोस्ट द लिंक्स टू बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, थैंक यू सो मच।